Hey people, how are you? I hope you all are doing well and smiling today. So आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है और ये जो आज का जो टॉपिक है वो मेरी एक फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। वो मेरी फ़ैन है बट मेरे फैंस मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए फैमिली मेम्बर्स के जैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था, अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और मैं चाहूँगी कि और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं, स्पेशली जो 10th 11th 12th में है। और सबसे पहले अगर कोई ये पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं आप सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को किसी भी एक कोर्स के लिए प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। आप अपने बच्चों से ज़रूर पूछिए कि आप चाहते कि वो चाहता क्या है, कि वो क्या करना चाहता है आगे। प्लीज़ उस पर ये बीटेक या नीट वगैरह की आप प्रेशर मत डालिए उन पर प्लीज़। बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और चलिए अब अगर मैं मेन पॉइंट पे आऊँ तो सबसे पहले मैं इनकी स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशंस भी बताऊँगी और मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स की शायद ये प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी। उनकी प्रॉब्लम पहले मैं बताती हूँ। वो अभी 10th क्लास में है और उन्होंने मुझे बताया था कि वो काफ़ी बंद सी रहती है, मतलब घुटी रहती है। इसका रीज़न ये है कि वो सुबह जल्दी उठना, ठीक है, फिर स्कूल जाना, आके ट्यूशन के लिए रेडी होना, फिर पढ़ाई करना, बस यही सब है उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है। उन्होंने बताया था कि उनके पेरेंट्स उनको टॉप करने के लिए काफ़ी फोर्स करते हैं, काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं। कि उन्होंने मतलब उसको वार्न भी किया है कि अगर 10th क्लास में अगर फुल मार्क्स नहीं आए तो टॉप नहीं किया तो हमें मम्मी पापा कहना छोड़ दियो, हमसे बात ना करियो। और जब वो पढ़ाई करती है अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करती है तो हर 30 मिनट बाद उस पर नज़र रखते हैं, हर 30 मिनट बाद चेक करते हैं कि क्या वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। और अगर मान लीजिए उसने ब्रेक लिया हो, कोई सेल्फी ले रही हो या फिर गाने सुन रही हो, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा टोकते हैं कि तू ये क्या कर रही है, तू जाके पढ़ाई कर, तुझे टॉप करना है। और अगर कोई किसी पार्टी में अगर वो जाना चाहे तो वो उसको अलाउ नहीं है। फ्रेंड्स की तो छोड़ो, उसको रिलेटिव की पार्टी में भी जाना अलाउ नहीं है। वो अगर अपने फ्रेंड के घर जाए वो उसको अलाउ नहीं करते, रिलेटिव के घर जाए वो उसको अलाउ नहीं करते। इवन कि अगर किसी रिलेटिव में अगर शादी हो किसी रिलेटिव की या कोई पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की हो, वो खुद चले जाएंगे उसके पेरेंट्स, बट उसको नहीं जाने देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, तू पढ़ाई कर, तुझे टॉप करना है, तू अपना पढ़ाई पे फोकस कर। तो इवन कि उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो टाइफाइड की भी पेशेंट है और उनके ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं। और आप समझ ही सकते हो वो किस फेज से गुजर रही है। उनको पढ़ने के लिए फोर्स करना, उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना, बाहर जाना है सिर्फ ट्यूशन या स्कूल, इसके अलावा कहीं उनको जाने नहीं देना। अगर वो गाने सुने या थोड़ी देर चिल कर ले तो उस पर भी उसको टोकना। आप सब समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ना ये भी सो डियर, देखो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, सबसे पहले तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, जो हो रहा है इट्स वेल एंड गुड, इट्स ऑल गुड, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? नथिंग रॉन्ग, ओके। सो सबसे पहले तो आपको पूरे दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके बाद आपने ये सोचना है कि ठीक है, जो हो रहा है वेल एंड गुड, लेकिन आज से मैं ये सब चीज़ें बदलने वाला हूँ, अपनी लाइफ में सब चीज़ें अब मैं बदल दूँगी। तो फर्स्ट स्टेप अब आप क्या करोगे, जैसे सुबह आप उठ के आप फर्स्ट क्लास अपनी स्कूल के लिए रेडी हो गए। तो जब आप रेडी हो रहे हो, आप अच्छे से रेडी हो गए, मिरर में देखिए खुद को और अपने आप को जितना हो सके कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप मिरर में देखते हैं खुद को और ये बोलिए कि थोड़ा फील आके कि हाय हाउ ब्यूटीफुल आई एम, कितनी सुंदर हूँ। और भी बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और मैं कितनी ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं दूसरों के बारे में कितना सोचती हूँ। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ आप में है, जो क्वालिटीज़ आप में है, बस जितना हो सके आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आपने मुझे बताया, आई थिंक स्कूल में तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। और तो आप क्या कीजिए, जितना हो सके आपसे कॉम्प्लीमेंट दे। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने बताया आपके ट्यूशन का टाइम जब आता है तो आपके आई डोंट नो आपका डिस्टेंस कितना है, जितना भी है, जब आप अपने ट्यूशन के लिए निकलो तो अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनना, ठीक है। कोई भी जो आपको बहुत काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाए, कूल फील करवाए। मैं कुछ सजेस्ट कर रही हूँ म्यूजिक जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, बट दैट्स अप टू यू। ये तो आपके ऊपर है कि आप ज़रूरी नहीं कि जो मेरा फेवरेट हो आपका फेवरेट हो। सो ये म्यूज़िक की लिस्ट है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप म्यूजिक सुनते हो आपको काफ़ी कूल फील होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप जितना हो सके विजुलाइज कीजिए। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो उस टाइम ऐसा फीलिंग लाइए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी अफर्मेशन ज़रूर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, ओके। उस टाइम पे बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मैंने क्लास में टॉप किया है। ऐसे अफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप जब आता है आपके सेल्फ स्टडी का, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे आप 2-3 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़िए, ओके।
उस टाइम बिल्कुल आपको ध्यान में नहीं रहना चाहिए, आप सब भूल जाइए, बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड उसके बाद जब आपका ब्रेक टाइम हो 2-3 घंटे पढ़िए आप, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के टाइम पे आता है आप मेडिटेशन कीजिए, कि मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, जितना हो सके आप सुनिए। और सब कुछ आप अपने ना उस टाइम आप अफर्मेशंस बनाइए। आप एक काम करिए, सब कुछ आप नोट कर लीजिए, जो भी आपके विशेस है सब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और सबके लिए आपके अफर्मेशंस बना रहे जो भी आपको चाहिए, और सब उस टाइम पे आप फील कीजिए कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, फाइन, ठीक है। तो बस और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वो सब चीज़ें बस अब आपने मतलब विशेस बना ली अपनी, वो सब आपने विजुलाइज कर लिया। बस आप एक बार जरा करके देखिए, मैं आपको ये गारंटी है आप बहुत अच्छा फील करेंगे लाइफ में, और आप अपने वर्ल्ड में जीना शुरू कर देंगे। और जितना इनर वर्ल्ड में जीना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा कि आपकी आउटसाइड वर्ल्ड सब कुछ भ्रम है, सब कुछ मिथ है, जो भी है इनसाइड वर्ल्ड है, इनसाइड है सब कुछ, ओके। आउटसाइड वर्ल्ड में देखो डियर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। माना उनका जो तरीका है वो गलत है, बट अब उन्होंने जो किया है वो आपको पहली बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो आपको स्टेप्स बताया आप वो फॉलो करना, ठीक है। बस बात ये है कि आपको कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको ये कहूँगी, आपको जो भी बोल रहे हैं उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको अपना फील करना चाहिए कि हाँ जो है सही है, ओके। और जो अगर इवन कि आप ये भी सोचना, लाइक मैंने जैसे पहले आपको ये बताया था कि आपको पूरा अपना डर खत्म करना है, तो वो चीज़ भी आपने ट्राई करनी है। वो आप क्या करोगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका वो पेपर बर्न करने की टेक्निक है, आप मेरी पिछली वीडियोस में चेकआउट कीजिएगा, फाइन। और अपना सारा डर खत्म कर दीजिए। एक बार अगर आपको बाय चांस कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि हाय मैं टॉप नहीं करूँगी तो क्या होगा, देन जस्ट दिल पे हाथ रखिए और कहिए आई एम ओके विद इट। अगर मेरे कम मार्क्स आते भी हैं तो भी आई एम ओके विद इट, क्या प्रॉब्लम है, मैं जी सकती हूँ, जैसी भी लाइफ आगे होगी आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर टू यू एंड कीप स्माइलिंग डियर, थैंक यू। एंड गाइस प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, आई नो सारे मेस पड़े हुए हैं, स्पेशली मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा मैंने बाल सेट किए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दिस गाइस, इग्नोर दिस। एंड और ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स को भी ज़रूर इग्नोर कीजिएगा, ओके। बाय।